एंड सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब होता है ना, हमने एलिमेंट पढ़ा था। एलिमेंट में क्या था? सोडियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब आता है। हमने कंपाउंड भी पढ़ा। कंपाउंड क्या होता है? 2-3 एलिमेंट को मिला के बनता है कंपाउंड। एक मिक्सचर होता है ना, जहाँ पर हम एलिमेंट को भी मिलाएं और कंपाउंड को भी मिलाएं। एलिमेंट कंपाउंड दोनों को मिलाते हैं और उसका कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है कि इतना ही क्वांटिटी मिलाना है। एलिमेंट एंड कंपाउंड को हम लोग कोई भी एनी प्रपोर्शन, कुछ भी प्रपोर्शन में मिलाते हैं, उसी को बोलते हैं मिक्सचर। जैसे कि सैंड हमारा एक मिक्सचर है। क्यों मिक्सचर है? इसमें काफी सारा पार्टिकल मिक्सड अप है और किसी की कुछ फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है कि कितना, कौन सा पार्टिकल कितना क्वांटिटी में रहेगा। ठीक है, इसलिए सैंड एक मिक्सचर हुआ। सिमिलरली हम लोग काफी कुछ खाते, जैसे कि घर में बना खिचड़ी खाते हैं, मुड़ी खाते हैं, चनाचूर खाते हैं, वो सारा एक मिक्सचर हुआ। क्योंकि किसी भी चीज क्वांटिटी की जो डालते हैं हम लोग, उसमें कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं होता है। मिक्सचर का डेफिनेशन क्या हुआ? मिक्सचर कैन बी डिफाइंड एज अ काइंड ऑफ मैटर विच इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। हम 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस भी मिला सकते हैं इन एनी प्रपोर्शन, मतलब कोई भी प्रपोर्शन में उसको हम दोनों को मिला सकते हैं। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ? एलिमेंट एंड कंपाउंड, सच दैट दे डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल एंड रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये हुआ ना, जैसे कि सैंड है, सैंड में हमको दिख रहा है काफी सारा पार्टिकल मिक्स्ड है। जितना भी पार्टिकल मिक्स होगा ना, सबका अपना एक प्रॉपर्टी होगा। वो जब मिक्स करने के बाद भी उसका प्रॉपर्टी वैसे ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। और एग्जाम्पल हो, जैसे कि हम लोग कंपाउंड में पढ़े थे कि H2 प्लस O2 मिलके मेरा बनता है, H2 प्लस O2 मेरा मिलके बनता है H2O। बैलेंस कर लेते हैं तो ये H2 प्लस O2 मिलके मेरा बनता है H2O। H2 क्या है? हाइड्रोजन है। O2 क्या है? ऑक्सीजन है। H2O क्या? वाटर है। अगर हम लोग हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी देखें ना और ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी, तो पता है कि दोनों गैस है, वेर एज वाटर इज अ लिक्विड। देखो डिफरेंस है प्रॉपर्टी में, मतलब ऐसा नहीं है कि ये गैस है तो जो रिजल्ट आ रहा है मेरा वो भी गैस होगा। मिक्सचर क्वांटिटी मिलने के बाद H2 और O2 का जो प्रॉपर्टी है वो जरूरी नहीं है कि H2O का भी वही प्रॉपर्टी रहेगा। और समझते हैं कि H2 ना बर्न कर जाता है बहुत इजीली, और वेयर O2 जो है वो हेल्प करता है बर्न करने में। इन शॉर्ट दोनों कहीं ना कहीं बर्निंग कर रहा है। मगर H2O जानते हैं हम लोग क्या, जब कहीं बर्न होता है तो H2O के हेल्प से हम लोग वो बर्निंग को एक्सटिंग्विश करते हैं, बंद कर देते हैं वो आग को। तो कंपाउंड में क्या होता है ना कि हम जो इस केमिकल को मिला रहे हैं उसका अपना एक प्रॉपर्टी होता है, बट जब वो रिजल्टेंट जो हमको मिलता है ना, उसका प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाता है। मगर मिक्सचर का केस में वो नहीं है। हम जो जो प्रॉपर्टी को मिला के मिक्सचर बनाएंगे, वहां मिक्सचर बनने के बाद भी उसका वही प्रॉपर्टी रहता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि वो उसमें क्या क्या गुण हुआ। जैसे कि पहला तो हम जान रहे हैं कि वो 2 एंड मोर प्योर सब्सटेंस मिलके बनता है, वही चीज हुआ। अ मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस विदाउट एनी केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन देम। यही जब हम समझा रहे थे, विदाउट एनी केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन देम। केमिकल कॉम्बिनेशन इसमें H2 और O2 में केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ था, इसीलिए दोनों गैस मिलके एक लिक्विड बना। मगर मिक्सचर को जब हम मिलाते हैं ना, जैसे कि सैंड और मिक्सचर को मिलाते हैं, इसमें कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता है, इसलिए सबका अपना प्रॉपर्टी वैसे ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं आता है। और मिक्सचर में भी होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस, इसका मतलब हम थोड़ा देर में समझा रहे क्या है। नेक्स्ट क्या है? कैन बी सेपरेटेड बाय सम फिजिकल मीन्स। इसमें यहाँ पर समझो, अगर हम H2 और O2 को मिलाते हैं तो H2O बनता है। वाटर में अब समझ में आ रहा है कि H2 मिक्स है और O2 मिक्स है, तो क्या ऐसा होता है कि वाटर में हम लोग हैंड डिप करके एक H2 को रिमूव कर लिए और O2 को रिमूव कर लिए? नहीं, अगर उसको रिमूव करना है तो हमको केमिकल प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। बट मिक्सचर में ऐसा नहीं है। अगर हमको सेपरेट करना है, जैसे सैंड में इतना कुछ मिक्स, हमको सेपरेट करना है हर एक चीज को, तो हम फिजिकल मीन मतलब हाथ से टच करके भी उसको निकाल सकते हैं। डू नॉट हैव फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे H2O को पता है मेरे को, जब 100 डिग्री सेल्सियस आएगा तभी ही बॉइल करेगा और 0 डिग्री सेल्सियस आएगा तभी वो मेल्ट करेगा। और डिफरेंट कंपाउंड का अपना अपना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। मगर मिक्सचर का ऐसा नहीं होता। मिक्सचर में
कोई भी फिक्स नहीं, जैसे कितना क्वांटिटी मिक्स्ड है वो मैटर करता है। मतलब अगर ज्यादा क्वांटिटी है तो बॉईल करने में टाइम लगेगा, कम क्वांटिटी है तो मेल्ट करने में सिमिलरली वही चीज मैटर करेगा। इसमें यूजुअली नो एनर्जी टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। इसमें कोई चेंजेस ऑफ एनर्जी नहीं होता है, जो पहले था मिक्स करने के बाद भी वैसे ही रहता है। नाइदर एनर्जी हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड नॉर लिबरेटेड। ओके।